आनंद चालीसा। प्रथम नमन हरियंत सिद्ध को द्वितीय नमो आचार महान धर्म सारथी धर्म ध्वजा समधर्म रत्न काय गुणगा देवी चंद जी के कुल नंदन हुलसा माता के थे लाल आनंद ऋषिवर को पाकर के सारा भारत हुआ निहाल महाराष्ट्र के झुंझोड़ी का को था मिला जन्म काय सदभाग मिरी जैसे छोटे ग्राम में खेला था दीक्षा का पा 13 वर्ष की लघु आयु में नेमी चंद जी ने दीक्षा ली रत्न ऋषि के अनुशासन ने उनकी खूब परीक्षा ली कर्म क्लेश को दूर कर हित प्राच महाव्रत किए स्वीकार गुरुवर की आज्ञा पालन का ठान लिया था दृढ़ निधार विनय विवेक के पालक गुरुवर परमहंस सम हो तैयार तपपूत निष्कलुष निरंजन बने मुक्ति के स्वयं ही द्वार शास्त्र विशारद आगम याता संस्कृत प्राकृत ज्ञान आहा संदर्भों को सहज बताए लिखा हुआ क्या और कहा उर्दू हिंदी महाराष्ट्रियन भाषाओं पर प्रभुत्व था अभंग कविता शेरों का खूब किया संग्रह बीता मृदुभाषी हितमित शब्दों के गुरुवर शुभ व्यवहारी थे योगी त्यागी गुण अनुरागी वाचस्पति गुरु भारी थे ज्ञान आराधक रहे सदा नित्य करवाते अभ्यास पाठ शिकना शुद्ध फेरना अग्र ऐसा सतत रहा अक्षर अक्षर में तन्मनता सहज ध्यान के साधक थे आगम वाचक की रुचि न्यारी जिन शासन आराधक थे अंतर्बाह्य सुचिति भूगुरुवर तेज चमकता सूर्य समान लाली मुखमंडल की लख कर भक्त भूल जाते थे भान चरण कमल में शुभ लक्षण थे हस्त कमल मखमल के से थे स्थिर आसन में माहिर थे और तन मन वचन भी चलते वर्तमान में जिन्हें का ही गुरुवर का दिन क्रम था शांत दात संयमी प्रभु का अंतरिकय विक्रम था प्रभु भजन था ताल सूर में छंद व्याकरण सहित सदा वेश दीर्घ आदि के भूले गुरुवार सेना हुई कदा हिर्या समिति पालक गुरुवर सम्य संभल कर चलते थे भाषा समिति का विवेक था वचन सुयोग निकलते थे अधीन वृत्ति रही हमेशा परिशहों में डिगे नहीं स्वाभिमान से भिक्षुकचर्या प्रण था उनका अटल यही वस्तु विवेक स्वयं के खातिर रखा आपने जीवन भर स्वावलंबी पुरुषार्थी बनकर करी त्याग की सदा कदर ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चय शक्तिधारी लेश मात्र भी हुए न विचलित थे वे बाल ब्रह्मचारी चरण कलंकित जहाँ होते लक्ष्मी बापर बड़ी चढ़ी अष्टसिद्धियाँ गुरु चरणों में विनीत भाव से रही खड़ी देव वंदना करने आते मांगलिक सुन जाते थे अर्धरात्रि में जागृत हो गुरु मांगलिक फरमाते थे घने अंधेरे में पैरों की आहट सुन पहचान कहे चमत्कार की प्रसिद्धि से गुरु जीवन में ही अलिप्त रहे मात्र समस्या को ही कहता खुल करके गुरुवर के पास वही समस्या मिट जाती थी लब्धि थी गुरुवर की खास तीर्थंकर के नाम की माला जाप रूप में थे देते थे सहज भाव से भक्तगणों की व्याधि को हर लेते थे अमीर झरना आँखों से झरना गैर कोई जो आता जाता देख दिव्यता गुरुवर की वह भक्त सहज ही हो जाता विचित्र विविध संप्रदों का मिलना असंभव सा लगता था दीर्घ दृष्टि से कर दिखलाता अप से ही हो सकता था सर्जक शमन संघ के गुरुवर रक्षक थे दृढ़ व्रतधारी अनुशासन अति गंभीर ऋषिवर समाचार के अनुसारी
ज्ञान विराग तथा श्रद्धा के त्रिवेणी का संगम प्यारा, गुरुवर के पुरुषार्थ भाव से हुआ संग में उजियाला। साधु साध्वी श्रावक आदि शुभ संग चतुर्विध, फूला फला दीक्षार्थों के आयोजन से समृद्ध की ओर चला। सर्वधर्म सह्युषु गुरुवर अनेकांत के पालक थे, वेर विरोध से दूर रहे थे, सच्चे संग संचालक थे। क्षमावीर थे आनंद गुरुवर, धीर स्थिर गंभीर रहे, शासन कुशल रहे, जीवन भर एक सूर में सभी कहे। अहमदनगर प्रतिष्ठा पाया दादा गुरु की स्मृति वा, तिलोक ऋषिवर का संतारा समाधि पूर्वक हुआ जहा। दादा गुरु और रत्न गुरु का भक्ति से शुभ नाम दिया, ज्ञानपीठ का सपना अपना गुरुवर ने साकार किया। भारत भर में कीर्ति आपकी हृदय सिंहासन पर है, आप स्मरे आपको जो श्रद्धा से धुल जाते उनके पाप। ओम ह्रीं श्रीं आनंद गुरुवे नमः जाप जो कोई करे, मन वंचित हो सारी बातें, सारे संकट दूर हरे। समाधि से जो ध्यान करे तो अनुभव अंतर में उतरे, क्रोध मान माया क्रम होवे, लोभ विजय से जीव तरे। बोधि बीच के दाता गुरुवर श्वेतांबर स्थानक वासी, सिखलाया जीवन भर सबको पाव जाओ पद अविनाशी। करती है फरियाद थे धरती कही युगों तक तपक तब मुश्किल से जन्म है लेते, आनंद गुरुवर सम ऋषिवर। महाराष्ट्र के पूज्य प्रवर्तक कुंदन ऋषिवर का फरमान, स्वाधि प्रीति सुधा जिन गाया, अपने गुरुवर का गुणगान। चालीसा आनंद गुरु का पठन करेगा जो प्रतिदिन, जीवन उसका सफल बनेगा, पाएगा आशीष निषदीन।